स्वागत है। कभी सोचा है हवाई जहाज में दरवाजे बंद होने के बाद और टेक ऑफ से ठीक पहले पर्दे के पीछे सुरक्षा का कितना बड़ा कितना अहम काम चल रहा होता है। हाँ, ये सिर्फ सीट बेल्ट बांधने या खिड़की बंद करने से कहीं ज्यादा जटिल है। बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, उड़ान से पहले होने वाली उन सभी जरूरी सुरक्षा जांचों पर। हमारी जानकारी का आधार है एक दस्तावेज जिसका शीर्षक है उड़ान पूर्व व्यापक सुरक्षा जांचें। जी। तो हमारा मकसद है इन प्रक्रियाओं को समझना कि कैसे पायलट से लेकर ग्राउंड क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक सब मिलकर एक सुरक्षित सफर पक्का करते हैं। कई परतें हैं इसमें। हाँ, काफी कुछ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पायलट की भूमिका से, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं उड़ान से पहले? जरूर। देखिए, पायलट की जिम्मेदारी असल में कॉकपिट में बैठने से भी पहले शुरू हो जाती है। एक बहुत जरूरी हिस्सा है वॉक अराउंड निरीक्षण। अच्छा, वॉक अराउंड मतलब वो विमान के चारों ओर घूमकर देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें पायलट विमान के चारों तरफ घूमकर बाहरी ढांचे को, पंखों को और लैंडिंग गियर को ध्यान से देखते हैं। कहीं कोई दिखाई देने वाली क्षति, कोई दरार या किसी तरह का रिसाव तो नहीं है। तो ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीजें ही देखते हैं या और भी कुछ? नहीं, और भी बहुत कुछ, जैसे कंट्रोल सतहें, एलिवेटर, रडर, जिनसे विमान मुड़ता है, हवा में कंट्रोल होता है, वो ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। और वो छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं ना, पिटॉट ट्यूब और स्टैटिक पोर्ट्स। हाँ, सुना है उनके बारे में। वो गति और ऊंचाई बताते हैं शायद। बिल्कुल सही। उनकी जांच बहुत जरूरी है। अगर उनमें कोई रुकावट हो, जैसे बर्फ जम गई हो या कोई कीड़ा फंस गया हो, तो स्पीड और हाइट की रीडिंग गलत आ सकती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बारीक जांच हुई। हाँ, और यहाँ तक कि कहीं कोई पक्षी का घोंसला तो नहीं बना है, ये भी देखा जाता है। अच्छा, और फिर कॉकपिट के अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है? कॉकपिट के अंदर एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट होती है, एक पूरी लिस्ट। वो लंबी सी लिस्ट होती है शायद। हाँ भाई, ये पक्का करती है कि कोई भी जरूरी कदम छूट ना जाए। इसमें सारे उड़ान उपकरण जैसे एल्टीमीटर, एटीट्यूड इंडिकेटर, फिर नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, ईंधन कितना है, उसका संतुलन ठीक है या नहीं, फ्लाइट कंट्रोल्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये सब चेक होता है। और ऑटो पायलट, वो भी? हाँ, ऑटो पायलट और फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम यानी एफएमएस, जो पूरा रूट प्लान वगैरह मैनेज करता है, उससे भी सेट किया जाता है। चेकलिस्ट का मकसद यही है कि हर चीज अपनी जगह हो। तो पायलट की तरफ से तो काफी गहन जांच हो गई, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन जमीन पर जो टीम होती है, उनका भी तो रोल होता होगा, मेंटेनेंस वाले लोग। बिल्कुल, उनका बहुत बड़ा रोल है। इंजीनियर और ग्राउंड क्रू विमान के मेंटेनेंस लॉग्स देखते हैं पहले तो, मतलब पिछली सर्विसिंग कब हुई, कोई दिक्कत तो नहीं थी। फिर वो हाइड्रोलिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, न्यूमैटिक यानी हवा के दबाव वाले सिस्टम, इन सब की जांच करते हैं। अच्छा, और फ्यूल? फ्यूल भरना, तेल के लेवल चेक करना, टायरों में हवा का प्रेशर, ब्रेक सही हैं या नहीं, ये सब ग्राउंड क्रू का काम है। और एक और चीज, एपीयू यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो जमीन पर इंजन बंद होने पर प्लेन को पावर देती है, और मुख्य इंजन, उनका भी टेस्ट होता है। मतलब टेक्निकली विमान पूरी तरह फिट है उड़ान के लिए, ये पक्का किया जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो विमान तैयार, पायलट तैयार, अब बारी आती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, मतलब एटीसी की। जी। उड़ान भरने से पहले उनकी इजाजत जरूरी है, है ना? सही कहा। एटीसी के साथ तालमेल बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो एक फ्लाइट प्लान जमा करना होता है एटीसी के पास। उसमें क्या क्या जानकारी होती है? उसमें पूरा रूट होता है, किस रास्ते से जाना है, कितनी ऊंचाई पर उड़ना है और अनुमानित समय कितना लगेगा। फिर मौसम की ताज़ा जानकारी ली जाती है, मीटार्स और टैप्स कहते हैं इन्हें। ये मौसम की रिपोर्ट और पूर्वानुमान होते हैं। और एक बहुत जरूरी चीज, विमान का वजन और संतुलन, मतलब यात्री, उनका सामान, कार्गो, ईंधन, इन सब का वजन मिलाकर कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, ये तो जरूरी होगा ताकि विमान हवा में स्थिर रहे। बिल्कुल। और फिर आखिर में एटीसी क्लियरेंस देता है उड़ान के लिए, रूट और शुरुआती ऊंचाई कंफर्म करता है। यह तालमेल हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखता है। समझ गया। और हम केबिन को कैसे भूल सकते हैं, जहां हम सब बैठते हैं? वहां भी तो फ्लाइट अटेंडेंट कुछ सुरक्षा जांच करते होंगे। हाँ, जरूर। केबिन क्रू की भी अपनी चेकलिस्ट होती है। वो इमरजेंसी दरवाजे चेक करते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और वहां तक पहुंचने का रास्ता साफ है। इमरजेंसी लाइट्स भी चेक होती हैं। और वो सेफ्टी डेमो जो दिखाते हैं, ऑक्सीजन मास्क, लाइफ वेस्ट, हाँ, वो सब उपकरण अपनी जगह पर हैं और सही हालत में हैं, ये भी चेक किया जाता है। ऑक्सीजन मास्क, स्लाइड्स, लाइफ वेस्ट, सब कुछ। सीटें ठीक से काम कर रही हैं, सीट बेल्ट सही हैं,
और यात्रियों का सामान ठीक से रखा गया है ऊपर ओवरहेड बिन में या सीट के नीचे, ये सब पक्का किया जाता है। अच्छा, और वो सेफ्टी वीडियो या लाइव डेमो भी इसी का हिस्सा है? जी हाँ। तो सब कुछ हो गया। अब विमान गेट से पीछे हटता है, टैक्सी करता है रनवे तक। हाँ। तो क्या रनवे पर पहुंचने से ठीक पहले भी कोई आखिरी जांच होती है? हाँ बिल्कुल, रनवे पर लाइन अप करने से ठीक पहले एक और चेकलिस्ट होती है जिसे कहते हैं बिफोर टेक ऑफ चेकलिस्ट। एक और चेकलिस्ट? हाँ, ये आखिरी कंफर्मेशन है। इसमें फिर से फ्लाइट कंट्रोल सतहों को हिलाकर चेक करते हैं। एक टेक ऑफ ब्रीफिंग होती है पायलट और को पायलट के बीच। उसमें क्या बात करते हैं? उसमें टेक ऑफ की जरूरी स्पीड्स, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उड़ान रद्द करने का यानी रिजेक्टेड टेक ऑफ का तरीका, ये सब डिस्कस होता है। और फिर इंजन की सेटिंग्स, फ्लैप्स सही पोजीशन में हैं या नहीं, ट्रिम सेटिंग्स, इन सब की आखिरी पुष्टि होती है। ओके। जब ये बिफोर टेक ऑफ चेकलिस्ट पूरी हो जाती है तभी विमान उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार माना जाता है। बाप रे! तो मतलब जब विमान रनवे पर दौड़ना शुरू करता है ना, तब तक तो सुरक्षा की इतनी सारी परतें चेक हो चुकी होती हैं। ये जानना वाकई तसल्ली देता है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है जिनका पालन करना है। ये असल में एविएशन इंडस्ट्री की सुरक्षा को लेकर जो गहरी सोच है, जो कल्चर है, उसको दिखाता है। हर एक जांच का अपना महत्व है। तो अगली बार जब हम किसी फ्लाइट का इंतजार कर रहे हों, तो ये याद रखना चाहिए कि उस शांत से दिखने वाले माहौल के पीछे कितने सारे लोग कितनी बारीकी से हमारी सुरक्षा पक्की करने में लगे होते हैं। सही कहा। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पे भी लाता है। सोचिए, ये सब स्टैंडर्ड प्रक्रियाएं हैं, चेकलिस्ट हैं, लेकिन इन सब के बावजूद इंसान का अपना जजमेंट, उसका अनुभव, वो कितना जरूरी रहता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। अंतिम विचार, क्या भविष्य में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो एक अनुभवी पायलट या इंजीनियर की सूझबूझ, उसके इंट्यूशन और मौके पर फैसला लेने की क्षमता की जगह पूरी तरह ले पाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा।